वेलकम टू जागरूकता एग्ज़ाम। आप लोग का जागरूकता एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम विषय भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग का लेकर आए हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, और जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न और क्या कह रहा है। तो कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि राज्य जो प्रचलित है वो उत्तराखंड में प्रचलित है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड, और पहाड़ी क्षेत्रों में ही सोपानी कृषि किया जाता है, जिसे हम सीढ़ी नुमा की खेती भी कहते हैं, जो बरसात के पानी को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। तो कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट प्रमुख का सबसे कच्चा माल क्या है। तो सबसे कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। ऑप्शन मेरा 1 है जो सही है। और चूना पत्थर का मात्रा इसमें सिर्फ कच्चा माल सीमेंट बनाने के लिए 60 से 65 बार होता है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम अगर पूछा तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक वाला राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य जो है आपका झारखंड है, लेकिन लोहा कर्नाटक में भी पाया जाता है और उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस खनिज का उद्योग की जननी माना गया है। किस खनिज को जन्म देने का जननी माना गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो लोहा हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। देखिए धात्विक अगर पूछा तो सोना चांदी जो है दोनों धात्विक है, और अधात्विक पूछ रहा है यहाँ पे, तो मेरा अधात्विक जो है अभ्रक है। अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 30 जो है हमारे इंडिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था। चरक जो एक आयुर्वेदिक तरह से है, लेकिन क्या कहाँ पाया जाता है वो पता नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में भूगोल का बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो पहला में क्या है, तो मथुरा है, दूसरा में बरौनी है, और तीसरा में डिगबोई है, और चौथा में जो है गुवाहाटी है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है 8 का क्या होगा। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका असम दिग्बोई में होगा। कहाँ होगा, असम दिग्बोई में। दिग्बोई दिया हुआ है, कहीं रहेगा असम दिग्बोई में। तो दिग्बोई कहाँ है, तो असम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका भारत में तेल शोधक का, तो दिग्बोई होगा। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा। कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका द्वितीय स्थान होगा। कब होगा, तो द्वितीय होगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? कर रहा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? राजस्थान। राजस्थान का राजधानी कहाँ है फ्रेंड? तो राजस्थान का राजधानी जो है जयपुर है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? कर रहा है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। कह रहा है काली मृदा जो है दूसरा नाम क्या होता है? मृदा मतलब जो है फ्रेंड मिट्टी होता है। कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? पूछ रहा है प्राकृतिक संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? देखिए पहला हम क्या दिया हुआ है? अफ्रीकी कन्वेंशन, और इसी प्रकार से दिया हुआ है लेट्स कन्वेंशन और विश्व आपदा कन्वेंशन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का जो है आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन में हुआ था। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर और पेरिस जो है किससे बनाया जाता है? तो ये जो है जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका जिप्सम होगा। इसका अगर पूछा रासायनिक नाम क्या है तो इसे CuSO4 से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? CuSO4 से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज के लिए जो उड़ीसा राज्य है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका 15 क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? मैग्नीज हो जाएगा। यहाँ जो है 3 प्रकार के उत्पादन अधिक होता है। पहला क्रोमोमाइट, दूसरा मैग्नीज और तीसरा डोलोमाइट। लेकिन यहाँ पे मैग्नीज आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर जो है मैग्नीज होगा। लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन में मैग्नीज छोड़कर अगर क्रोमोमाइट रहा या डोलोमाइट रहा तो वही होगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कर रहा है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में जो है तांबा का कुल भंडार जो है कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 125 करोड़ टन है। भारत में कितना तांबा कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बॉक्सोसाइट का ज़रूरत अधिक मात्रा में पड़ती है। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए और हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या करा है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? करा इनमें से जो कौन सा है जो लोहा युक्त खनिज के उदाहरण में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। मैग्नीज जो है लोहा युक्त खनिज का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेढक प्रजनन को नष्ट करने में मेढक के प्रजनन में नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यूरिया होगा। मेढक के जन्म को नष्ट करने वाला कौन सा रासायनिक
पदार्थ है तो वह है यूरिया। क्या है? तो यूरिया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किमी क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? राजनीतिक सीमा क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में कितना संप्रदा निहित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12.2 किलोमीटर जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की क्षेत्रों की संप्रदा निहित है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कर बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कर वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? कर रहा है भारत में वन का विस्तार वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका ए हो जाएगा। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कर रहा है किस खनिज में भारत का सुषमापन है? किस खनिज में भारत का सुषमापन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है खनिज का भारत का सुसंपन्न है। तांबा भी है, सोना भी है और लोहा भी है और चांदी भी है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कर रहा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है और अधिक मात्रा में वहाँ कपास की खेती की जाती है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है झारखंड का कोडरमा में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, अब्रक। हम बात किए थे पहले भी कि झारखंड में अब्रक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कर रहा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो मुख्य स्थल है तो कहाँ? घाटशिला में होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कर रहा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। मैग्नीज जो है उड़ीसा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। संविधान की धारा 21 का संबंध है। कर संविधान के धारा 21 का संबंध है तो वन जीवन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? तो अबरक का उत्पादन जो है बिहार झारखंड में कितना परसेंट होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 80% जो है बिहार झारखंड में अबरक का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो कर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक मतलब सरकारी जो है उसका उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 का बी हो जाएगा। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर भारत में किस भूरंभिक समूह में कोयला पाया जाता है? किस भूरंभिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गोंडवाना के समूह में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कर निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है।
इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? गोवा में जो संयुग में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा जो है गोवा में संयुग में से अधिक मात्रा में लोहा गोवा में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर जो है 34 का आपका सी हो जाएगा। राजस्थान में जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का प्रचलित किया गया है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ जो है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बादामी अभ्रक के लिए बादाम पहाड़ जो है खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो वाला राज्य जो है भारत का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में विस्तार है, जो 77,462 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में? 77,462 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है? ऊर्जा का जो है गैर प्रारंभिक स्रोत है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, विद्युत युक्त है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें कौन सी मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज के लिए उत्पादक नहीं, कौन सा राज्य जो है नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका महाराष्ट्र जो है नहीं है। इसमें 3 जो है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है इनमें मैग्नीज का महत्व उत्पादन है, लेकिन महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसी प्रकार से चलिए विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होता है पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियों को पाई जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा एसईओ करने में भी प्रॉब्लम हुई है, तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंभत की खाड़ी में, जिसका लंबाई 8,000 से 9,000 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है और इसका ऊर्जा का जो उत्पन्न करने का क्षमता है 7,000 मेगावाट तक करता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा तुंगभद्रा का राइट आंसर तुंगभद्रा होगा। दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। कह रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन के नियोजित दोहन से होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है? कह रहा है काला लोहा जो है किसे कहा जाता है? तो इसका मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, जो इसमें 72.4% पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। देखिए आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो किसका निर्यात जो है भारत नहीं करता है? तो गंधक का
निर्यात जो है भारत नहीं करता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। झारखंड जो है सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। झारखंड राज्य के धनबाद में अधिक मात्रा में कोयला पाया जाती है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात जो है किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है मुंबई राइट आंसर होगा। मुंबई से मैग्नीज का निर्यात बंदरगाह द्वारा नहीं की जाती है। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। कह रहा है ट्रेक्सोल का उपयोग होता है। तो ट्रेक्सोल का उपयोग जो है क्या चीज़ में होता है? तो कैंसर जैसे बीमारी में ट्रेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ट्रेक्सोल एक प्रकार का क्या है? तो इंजेक्शन है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? कह रहा है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 18 लाख टन था। कितना था? तो 18 लाख टन था। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे बेस्ट वाला कोयला जो होता है एटनासाइट होता है, फिर लिंगाटाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है और फिर पीट होता है। कोयला कितने प्रकार के होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 2 नंबर के। तो कोयला 4 प्रकार की होती है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा पीट, तीसरा लिंगाटाइट और चौथा बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला होता है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उसके पहले अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम जागरूकता एग्जाम है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? हमारा देश में जो है मैग्नीज का कुल भंडार जो है कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 38 बिलियन टन है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 16% जो है विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व का व्यक्ति कोई भी देश का व्यक्ति भारत में 16% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो प्राकृतिक है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं, और जो कृत्रिम है उसे नवीकरणीय हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? तो कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा असम में दिग्बोई में बोले थे कि सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, जिसका स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। दिग्बोई असम में स्थित है। वहीं तेल संशोधन के लिए बहुत बड़ा भंडार है। उसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक मतलब हुआ लिमिट उसका नहीं, और आर्थिक क्षेत्र जो है अपवर्जक जो है कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 200 अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। तट रेखा पर जो है 200
है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। क्या बोले? नवीकरणीय उसे कहेंगे जो प्राकृतिक द्वारा है, उसे अनवीकरणीय कहेंगे, और जो कृत्रिम द्वारा बनाया गया है उनको नवीकरणीय कहेंगे। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ताप विद्युत युक्त केंद्र का उदाहरण है, तो सबसे ज़्यादा ताप के लिए कहाँ है? तो हमारा बिहार में ही है, बरौनी में सबसे ज़्यादा ताप के लिए उत्पादन, हमारे बरौनी में बिजली उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है जो क्या है? तो क्या है? इसका अधिक सिंचाई होती है, इसीलिए पंजाब भूमि निमीकरण का मुख्य कारण माना जाता है, अधिक सिंचाई के कारण। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है FAO वार्निक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर में था? भूमि वन का विस्तार जो है कितना था? हेक्टेयर में था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 4 हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका 4 हेक्टेयर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो कह रहा है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 20 करोड़ हेक्टेयर का जो है भूमि संरक्षण भारत में अभी तक हो चुका है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देश के बांधों का किसे भारत का मंदिर कहा गया था? तो किसे कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का मंदिर कहा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए कर आए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भांगड़ नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। और सतलज नदी कहाँ है? तो सतलज नदी पंजाब में है स्थित। इसी प्रकार से चलिए कुल जल में कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना परसेंट जो महासागर है जो निहित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 96.6% जो है कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.6% जो है महासागरों निहित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चलिए 65 देखते हैं। कह रहा है बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का केंद्रन बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? तो क्लोराइड के बढ़ा है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, पेट्रोलियम द्वारा पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। करा निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भांगड़ नागल नदी घाटी परियोजना जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से चलिए करा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। तारापुर में जो है परमाणु विद्युत गृह है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। करा भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? तो कितना प्रतिशत वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 20% जो था स्थित था। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। करा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, तो किया गया कितने भागों में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसे संस्कृत में लिखा हुआ है मयूर।
कहीं पे हंस रहेगा तो उसका राइट, मोर रहेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है केवल भारत ही में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है? तो कर रहा है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हेमेटाइटिट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तो क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? कितना करता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 40% जो है करता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन मैंगनीज बनाने में कितना उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 10 किलो लगता है। कितना लगता है? तो 10 किलो। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। कहाँ किया गया था? तो तारापुर में। इसी प्रकार से चलिए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कोयला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो है आपका कोयला हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, करा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो गोंडवाना का जो है समूह का कोयले का निर्माण हुआ था, कितना ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। इसी प्रकार से चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई के हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध था। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।